नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान जीके की जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है उसमें हम लोग एक आज सहायक संधि और राजपूताना प्रदेश की क्या स्थिति उस पर बात करेंगे। आप लोग बहुत बड़ी दिक्कत होती है आपको कि सर सहायक संधि क्या है, आश्रित संधि क्या है, उन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। मात्र 5 मिनट में आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, हुआ क्या था एक्चुअल में कि हमारे जो मराठे लोग थे, उन मराठों से हमारे राजपूत नरेश थे, वे आपस में सहायता लेने लगे। पैसे देते थे, आपस में लड़ते थे। पैसे देके मराठों को बुलाया करते थे। मराठा लोग आ जाया करते थे, जो पैसा ज्यादा देगा उसके पक्ष में लड़ने के लिए आते थे। लेकिन राजा रोज रोज तो लड़ेंगे नहीं। मराठों को इस बात का पता लग गया कि भाई ये राजपूताना प्रदेश है, इसमें तो आपस में ही राजा लड़ते हैं। आपस में ही राजा लड़ते हैं तो फिर यहाँ तो फूट है। ऐसे करते हैं यार, रोज रोज लड़ते नहीं है, हमें बुलाते नहीं है, ऐसे करते हैं इसकी कमजोरी का फायदा उठाए और लूटमार करना शुरू करे। उन मराठों ने देशी राजाओं से लूटमार करना शुरू कर दिया। राजाओं ने कहा क्यों नाटक कर रहे हो यार भाई, समझौता कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम रोज लड़ते नहीं, हम लूटमार करेंगे। तुम चाहते हो लूटमार नहीं करें तो एक काम कीजिए, आप लोग आप हमें टैक्स कर देना शुरू कर दो। तो हमारे राजपूत नरेशों ने मराठों को टैक्स देना शुरू कर दिया। अब आए अंग्रेज लोग। अंग्रेजों ने सोचा कि यार ये टैक्स जो मराठों को जा रहा है, ये टैक्स हमारे पास कैसे आए। तो अंग्रेजों ने राजाओं से बात की, बोले यार तुम्हारे और हमारे दुश्मन एक ही है। क्या कहा? तुम्हारे और हमारे दुश्मन एक ही है। आपके दुश्मन अंग्रेज, हमारे दुश्मन अंग्रेज। ऐसे करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। राजाओं ने कहा यार ऐसे एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तुम तो बेकार, हमने सुना है अंग्रेज बहुत बेकार है। बोले क्या बेकार है? ऐसे करना, आप हम हमारी सहायता करना, हम आपकी सहायता करेंगे। बोला ठीक है यार, ये बात तो सही है, अंग्रेज तो बहुत अच्छे लोग। राजाओं ने कहा, फिर कहा और क्या है? बोल और ये है कि ऐसा है, हमारा शत्रु होगा उसे तुम शरण नहीं देंगे और तुम्हारा शत्रु को हम शरण नहीं देंगे। बोले संधि का नाम क्या रखेंगे? बोले यार एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो सहायक संधि नाम रखेंगे, और क्या रखे? तो इस संधि का नाम क्या रखा? आपके सहायक संधि रखा। क्लियर? तो ये सहायक संधि, यानी संधि जो हुई है वे अंग्रेज और राजपूत नरेशों के मध्य हुई है। सहायक संधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आश्रित संधि हमारे राजस्थान को खोखला करके रख देगी। राजपूत एकदम आपके गुलाम हो जाएंगे नरेश अंग्रेजों के। ठीक है, देखिए बात कर रहे हैं हम किसकी? आपके सहायक संधि की। देखिए आप गौर से, यहां सहायक संधि के जो आपके जन्मदाता हैं वे लॉर्ड वेलेजली है। गौर से पढ़ना है, सहायक संधि नहीं है ये, सहायक संधि है, आश्रित नहीं है। क्लियर कर लेना, आश्रित या आपके अधीनस्थ अलग है, ये संधियां अलग है। ध्यान रखना, अधीनस्थ इनके। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली है। अब बात करें कि सबसे पहले सहायक संधि भारत में बात करें तो हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले भारत में क्या की? आपके सहायक संधि की। हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि किसने की? मित्रों करौली नहीं आएगा, करौली इसमें आमले में आएगा, आश्रित में अधीनस्थ में नहीं आएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, गलती मत कर देना। राजस्थान में सबसे पहले सहायक संधि भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने की। अब मैंने डबलिंग कर रखी है यहां पे देखो, एक 29 सितंबर 1803 कर रखा है और एक 22 अक्टूबर 1803 कर रखा है। यहां संधि हो गई। संधि की जो पुष्टि करता था वे गवर्नर जनरल करता था। संधि होने के बाद वहां जाएगा, गवर्नर जनरल ने पुष्टि कब की? कई जगह ये तारीख लिखी होती है, कई जगह ये तारीख लिखी होती है, लेकिन 29 सितंबर 1803 मानना है। हमने क्या कहा था? हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, यही था। अब देखिए, सबसे पहले इस संधि करने वाला भरतपुर के राजा रणजीत सिंह, यानी सहायक संधियों के रण के मैदान में रणजीत सिंह आया। भरतपुर सबसे पहले सहायक संधियों के रण में कौन आया? भरतपुर आया। क्लियर? ओके रिपोर्ट। अब देखिए, अब देखेंगे कि सबसे पहले संधि का उल्लंघन करने वाली भरतपुर है। क्यों? क्योंकि 1804 में महाराजा ने अंग्रेजों के विद्रोही जसवंत राव होलकर को शरण दी। आगरा के आसपास अंग्रेज तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आपके महाराजा अंग्रेज आपके क्या नाम है इसका, रणजीत सिंह है, इसने मराठों के, अंग्रेजों के शत्रु मराठों को शरण दी। जैसे कि मैंने बताया, हम एक दूसरे की सहायता करेंगे और एक दूसरे की हमें शत्रु को शरण नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम कहे संधि का उल्लंघन करने वाले, तो उल्लंघन करने वाली रियासत, सबसे पहले उल्लंघन करने वाली रियासत भी कौन हो गई? भरतपुर के रियासत हो गई, राजा रणजीत सिंह हो गए। दोस्तों अब अंग्रेजों गुस्सा आएगा, तो लॉर्ड लेक एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा, बोले लॉर्ड लेक तू जा और भरतपुर के रणजीत सिंह को रण में ही मिटा के आ। आया साहब लॉर्ड लेक सेना ना लेके, बोला ऐसा है भाई कौन होता है रणजीत सिंह, और इसकी दे धड़ाधड़ पिटाई हुई। फिर आया, फिर दे धड़ाधड़ पिटाई, 5 बार आया, 5 बार पराजित हुआ। इसलिए भरतपुर के दुर्ग जो मिट्टी का बना हुआ है, कहा जाता है कि लॉर्ड लेक का मान मिट्टी में मिल गया, लॉर्ड लेक का मान मिट्टी में मिल गया, यहीं से कहावत है। साथियों क्या हुआ? बुरी तरीके से अंग्रेज हारे,
अंग्रेजों ने सोचा रहे यार रणजीत सिंह पुरानी बातों को छोड़, हम दोबारा संधि करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 1805 में दोनों पक्षों के मध्य में पुनः संधि हुई। सबसे पहले संधि करने वाली रियासत सहायक संधि भरतपुर, उल्लंघन करने वाली रियासत भरतपुर, और दोबारा संधि करने वाली यानी 2 बार संधि करने वाली वे राजा भी कौन हो गया? आपका भरतपुर हो गया। ओके रिपोर्ट। चले अब देखिए, यहां देखिए हम लोग अब आ रहा है राजस्थान में सबसे व्यापक एवं विस्तृत संधि। राजस्थान में सबसे व्यापक एवं विस्तृत संधि किसने की? अब आपको ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे व्यापक और विस्तृत संधि, सबसे व्यापक और विस्तृत संधि कर रहे हैं अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह। अरे भरतपुर तो सहायक संधियों के रण में आया, मैदान में आया रणजीत सिंह, और अलवर आया बक बक करके चले गए। अलवर वाले सराय सहायक संधियों के बारे में बक बक करके चले गए। भरतपुर के रण में अलवर वाले सराय बक बक करके चले गए, मतलब बख्तावर सिंह। कब की? आपकी 1800 की। बात आती है सर संधि का उल्लंघन हुआ, हम एक दूसरे के शत्रु को शरण नहीं देंगे, लेकिन भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने शरण दी। बात आती है कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। सहायता देने वाले राजा कौन है? आपके महाराजा बख्तावर सिंह। मित्रों, महाराजा बख्तावर सिंह ने आप लोगों के जो लासवाड़ी का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और मराठों के मध्य, क्या कहा मैंने? अंग्रेज और मराठों के मध्य जो लासवाड़ी का युद्ध लड़ा गया था, उस लासवाड़ी के युद्ध में क्या कहा मैंने? जी हाँ, लासवाड़ी के युद्ध में जो अंग्रेजों की सहायता कौन कर रहे हैं? वे आपके अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह करते हैं। यह आपकी सहायक संधि थी। दूसरा जो एंटीबायोटिक आएगा उसमें हम आश्रित संधियों की बात करेंगे, अधीनस्थ संधियों की बात करेंगे। वे दौर भी आएगा जहां आपके करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह आएंगे। ध्यान सुनना है, सहायक संधि है मित्रों। ऐसा मजबूत करवा दूंगा एंटीबायोटिक दे देके, आप लगातार खाते रहना। बीच में खाना छोड़ दिया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। खाना लगातार है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना साथियों, और हमारे राजस्थान को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम वहां डाला हुआ है मैंने पूरा, टेलीग्राम पे आधुनिक राजस्थान के इतिहास से फाइल है, उसी फाइल में से एंटीबायोटिक दे रहा हूं। धन्यवाद, थैंक यू।